स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सीएम योगी का निर्देश, ग्राम पंचायत चुनावों के लिए विकास कार्य तेज करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि सभी विकास कार्यों की गति बढ़ाई जाए। सीएम ने सुनिश्चित करने को कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। अयोध्या विकास कार्य, केशव मौर्य का दावा, बनेगा आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में चल रहे विकास और पर्यटन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक की। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार की नीतियों और योजनाओं के चलते अयोध्या अब केवल एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि विश्व पटल पर एक प्रमुख आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की सक्रियता, जमीनी मुद्दों पर जोर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने पर जोर दिया और निर्देश दिए कि कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों को लेकर आक्रामक तरीके से आंदोलन करें। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ता सियासी कद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कद भाजपा के भीतर लगातार बढ़ रहा है, जिसे आगामी महत्वपूर्ण चुनावों को देखते हुए पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मौर्य, जो कि एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं, को हाल ही में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्हें न केवल सरकारी बैठकों में बल्कि संगठनात्मक फैसलों में भी पहले से अधिक प्रमुखता मिल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस कदम के जरिए पिछड़े वर्ग ओबीसी के मतदाताओं को मजबूत संदेश देना चाहती है, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानपुर में भीषण बस हादसा, 3 की मौत, 25 से अधिक घायल। कानपुर के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के दिल्ली से सीवान, बिहार जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे सहित 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 15 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हैलट अस्पताल रेफर किया गया है। गोरखपुर महोत्सव में कला और संस्कृति का भव्य संगम। गोरखपुर महोत्सव एक बार फिर अपनी छटा बिखेरने को तैयार है, जहां कला, संस्कृति और मनोरंजन का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। इस वर्ष के आयोजन में कई बड़े कलाकारों की धमाकेदार प्रस्तुतियां होने वाली हैं। खासकर अपनी मधुर आवाज से देश भर में पहचान बना चुकी मैथिली ठाकुर इस महोत्सव में अपनी गायकी से धमाल मचाएंगी। उनके लोक गीतों से रंगारंग शाम और भी खास हो जाएगी। यूपी के मदरसों पर नया नियम, एटीएस को देनी होगी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा कारणों से मदरसों के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नए प्रोटोकॉल के तहत अब राज्य के सभी मदरसों को वहां पढ़ाने वाले मौलानाओं और सभी छात्रों की पूरी जानकारी आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस को सौंपनी होगी। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए एक विस्फोट के बाद उठाया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां राज्य में अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही हैं। बलिया में शराब तस्करी का भंडाफोड़, चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। उत्तर प्रदेश के बलिया में शराब तस्करों को छोड़ने के आरोप में पुलिस विभाग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कोरंटाडीह पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज गणेश पांडे समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल 18 जुलाई की रात पुलिस ने 2 शराब तस्करों को अवैध शराब के साथ पकड़ा था। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने इनमें से एक तस्कर को बिना कोई कार्रवाई किए छोड़ दिया, जिसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
उमर अंसारी के वलीमे में अखिलेश यादव केक काटकर दी मुबारकबाद, दूल्हा दुल्हन संग ली तस्वीरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमे में शामिल हुए। गाजीपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने दूल्हा दुल्हन को उनके नए जीवन के लिए बधाई दी। उन्होंने खास तौर पर केक काटकर नवविवाहित जोड़े के साथ खुशियां साझा कीं और उनके साथ तस्वीर। यूपी के मंत्री का विवादित बयान, मस्जिद-मदरसों से निकलते हैं आतंकी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय और शिक्षा संस्थानों को लेकर एक बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि जितने भी आतंकवादी निकले हैं वे सभी मस्जिद और मदरसों से आए हैं। मंत्री ने कहा कि जो जितना अधिक पढ़ा लिखा मुसलमान है वह उतना बड़ा आतंकवादी है और इसके उदाहरण के तौर पर आतंकी ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया। कानपुर में सिपाही की शादी में पहुंची गर्लफ्रेंड, 6 महीने के रिश्ते में झांसा देकर शोषण का आरोप। कानपुर में एक सिपाही की शादी उस समय विवादों में घिर गई जब उसकी एलएलबी की छात्रा गर्लफ्रेंड पुलिस के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गई। युवती का आरोप है कि सिपाही ने फेसबुक पर दोस्ती कर 6 महीने तक शादी का भरोसा दिलाया और शारीरिक शोषण किया, लेकिन बाद में वह किसी और से शादी करने लगा। युवती की शिकायत पर कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुआ, जिसके बाद वह पुलिस के साथ उसे गिरफ्तार कराने पहुंची। हालांकि सिपाही और उसकी होने वाली दुल्हन मौके से फरार हो गए। मंत्री आवास के पास मामबेटे ने सल्फास खाकर किया आत्महत्या का प्रयास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के आवास के पास मथुरा से आए एक मामबेटे ने सल्फास जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों की पहचान मथुरा के बरसाना निवासी मुनेश सिंह 56 और उनके बेटे बलजीत सिंह 38 के रूप में हुई है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ ओलंपियन दुल्हन और बॉक्सर दूल्हे पर एफआईआर। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और उनके पति नेशनल बॉक्सर साहिल भारद्वाज के खिलाफ शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। जयमाला के दौरान स्टेज पर दूल्हा दुल्हन ने दोनाली बंदूक से एक साथ फायरिंग की। दूल्हे को नोटों की गड्डियां उड़ाते हुए भी देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने दोनों खिलाड़ियों और अन्य लोगों के खिलाफ सरधना थाने में केस दर्ज कर लिया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मुस्लिम डॉक्टर आतंकी निकल रहे तो देश खतरे में, शादी जरूर करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम डॉक्टर भी आतंकवादी निकल रहे हैं तो यह देश के लिए खतरे की बात है। उन्होंने देश के मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे अपने युवाओं को सही दिशा दिखाएं और उनसे अब्दुल कलाम बनने का आग्रह करें, न कि आतंकवादी बनने का। कुशीनगर, जन्मदिन पर इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक भयावह सड़क हादसे में जन्मदिन मना रहे इकलौते बेटे और उसके दोस्त की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के पठेरवा थाना क्षेत्र में यह दिल दहला देने वाली घटना हुई। 22 वर्षीय बर्थडे बॉय शुभम वर्मा अपने दोस्त विशाल भारती के साथ कार में सवार था। उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शुभम और विशाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरठ में सिपाही की जलकर मौत, बंद कमरे में लगी आग, रहस्य बरकरार। मेरठ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही की बेड पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। सिपाही 2011 में पुलिस बल में भर्ती हुआ था। यह घटना पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में हुई। सिपाही जिस कमरे में था वह अंदर से बंद था। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, जिससे यह घटना एक रहस्य बनी हुई है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।